मामला क्या हम यहाँ तक पहुँच गए? हम पहले कहते थे कि सियासत में इख्तलाफात तो होते हैं, डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन अब इस लेवल की तो नहीं कि आप जो उस पर ज़ाती अपने जो इनाद है वो निकालना शुरू कर दें, सिक्योरिटी वाले मामला देख लिए जाएं। अब उस पर पीपल्स पार्टी मान तो नहीं रही, लेकिन ऑब्वियसली फिर ये सिक्योरिटी किसने वापस ली, ये वाला मामला भी। सो हम पहले ही कहते रहे कि सियासत को उस नहज पर ना लेके जाया जाए कि आगे से वापसी का रास्ता मुश्किल हो, और आज हम देख भी रहे हैं। देखिए, हम ना गोल प्लाजा के अफसोसनाक वाक़े के बाद तो सूरत हाल बहुत बिगड़ी है, और जिस तरीके से आप देख लें कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, और जिस तरीके से कोई बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं एक दूसरे की, उसके बाद तो बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा आगे चल के और बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ तय है, हम ना कि देखें 18 बरस का आप यूँ समझ लें कि ये सिंध का मिस गवर्नेंस है और क्रॉनिक मिस गवर्नेंस है, इससे हालात बहुत ख़राब हुए हैं। अब ये सवाल कि जी पीपल्स पार्टी साथ है, अपना MQM साथ रही है नहीं रही है, अब सवाल ये कि इस वक्त तो बुनियादी तौर पे ओनस तो जो है ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे है। मैं खबर के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है मरकज़ में, और मेरी इत्तला ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा हुकूमती लोग कहते हैं कि हम इतना टाइट नहीं करना चाहते पीपल्स पार्टी के लिए, उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन हमने अब वाज़ेह तौर पे अपना उनको कंसर्न बताया है कि ये बात ऐसे नहीं चलेगी। लफ्ज़ यूज़ किया गया कि हम पीपल्स पार्टी को अपसेट नहीं करना चाहते। अब सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान मामला है कि आप इतने बड़े वाक़े के बाद अगर MQM ये बात कर रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो नहीं बना रहे। किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, उसको मेरा ख़्याल है ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को सामने आना चाहिए, लेकिन आप देख लें कि वो उस तरफ नहीं आएँगे। और कुछ खबरें आमना मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब ये बात होती है ना सूबों की, और जो अभी ताबी बात कर रहे हैं, देखिए एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, ये फैसला हो गया है इन प्रिंसिपल नहीं, 18वीं तरमीम के हवाले से पक्का नहीं, ये 18वीं तरमीम में भी आएंगी चीजें, और जिसमें ये सूबे नए बनाने की जो बात हो रही है। हाँ, 2 सूबे इनिशियली बनाने का फैसला हो गया है, एक KP में हज़ारा का, और जनूबी पंजाब जो है ना ये पंजाब में बनेगा। इसके बाद जो है ना वो एक एस्टैब्लिशमेंट के हैं, हुकूमत के हैं, ये कहा जा रहा है कि जी इंतज़ामी तौर पे पाकिस्तान को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो नतीजतन ये सब कुछ करना पड़ेगा कि जी आप किसी तरीके से मामला को चलाएं, और ये जो हम ये कहते हैं एक फेलियर हो चुका है, हम देख रहे हैं कि निज़ाम नहीं चलना, कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो रही, तो इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे सूबे बनाए जाएं और ये गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। अब सवाल ये कराची में जो है ना सिचुएशन यहाँ पे जो आमना ख़राब हुई है ना, अब ये ब्लेम गेम तो है, माजर के साथ भाई जो कहें, इनके कंसर्न भी अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त ये भी पूरी चुटकी ले रहे हैं कि जी जो इस वक्त पूरे तरीके से फंसे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, इनको पर जवाब नहीं है। अब ये पीपल्स पार्टी अनहद हो के छोटी छोटी बातें, सिक्योरिटी वापस ले लेना और फिर इनकार कर देना कि जी नहीं हम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ से मुसलसल MQM वाले कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वापस ली गई, तो इसका मतलब क्या है कि जी आप खामोश हो जाएं, आप तनकीद ना करें। जहाँ देखें ना, अब जो नुकता चीनी तो किसी किस्म तो सब पे हो सकता है, MQM पे भी हो सकता है, गलतियों से तो पाक नहीं है, सबसे गलतियां हुई हैं। अब इसको गलतियों को दूर करने का तरीका यही है कि ये एक मिसाल बना ली जाए, ये जो अब गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, इसके बाद हमने किधर जाना है, कैसे चीजें ठीक होंगी, और कराची में जो एक सीरियस एक्यूट गवर्नेंस का मसला है इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पे कंसेंसस नहीं हो रही। अब मरकज परेशान तो जरूर है, लेकिन जो इख्तलाफात इस वक्त MQM के हैं वो पीपल पार्टी के, अगर ये बढ़ते चले जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होगी। सब एक तो ये एक ही बड़ा फेयर सा डिमांड है, और वो ये जुडिशल कमीशन का। सिंध हुकूमत इस मामले से गुल प्लाजा वाला बहुत बड़ा हुआ, और यहाँ पर हमने जो नेग्लिजेंस देखी, सारे मामला देखे, इस तरीके से भाग सकती है ये इस पॉइंट पर आकर। क्या अब हमारे मुल्क में जिसके पास पावर होगी उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कि उसकी परफॉर्मेंस को लेके सवाल उठाया जाए? ये वही सिंध हुकूमत है जिस वक्त हम देख रहे थे कि अपोजिशन में PTI जब यहाँ पर CM साहब आते हैं KP के, तो जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, लोगों ने उनको सराहा, खुले दिल से उन्होंने जो इजहार किया और वार्म वेलकम किया, तो पंजाब के साथ उनका मुवाजना किया जा रहा था कि यहाँ पे बड़ी सेवा हुई है, यहाँ बड़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। लेकिन अब जब उनके ही कोalition पार्टनर जो कोalition गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जब यहाँ पर सानेहा होता है और क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो इस तरीके का रवैया सामने आना ये क्या अक्सी करता है? देखिए, हम ना पीपल्स पार्टी की इनसिक्योरिटीज तो अपनी जगह मौजूद है। अब जाहिर है रोज ये लोग बात करते हैं सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर हो, कराची के आप आए दिन आप देख लें, चाहे आप बिजली का निज़ाम हो, सड़कें हो, पानी हो, माफियाज का जिसको कहते हैं दौर चल रहा होता है वहाँ पे हर वक्त ही।
तो ये इससे बचने के लिए अब बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी ने कुछ वाज़े तौर पे इक़दाम उठाए होते, तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल देखने को ना मिलती। अब जाहिर सी बात है जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, उनका तो काम ही है, और आपको जिसको कहते हैं कि हर तरीके से एम्बैरस करना, तो वो तो फेडरल की करेंगे। जानिब से क्या इस हवाले से कोई कंसर्न रेज नहीं किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा है इस मामले में? देखिए हम ना यहाँ जब बात होती है ना, एहसन इकबाल हो, बाकी लोग हो, राना सनाउल्लाह, वो तो बड़ी हद तक ये बात तो प्राइवेटली मानते हैं कि जिस तरीके से नेग्लिजेंस हुई है वहाँ पे, इतनी जानें चली गई हैं, 71 से ज़्यादा लोग जो ना अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उसके बाद के मामला देखे जाएं, वो कहते हैं एक एपैथी है, मतलब बिल्कुल लापरवाही की इंतहा है पीपल्स पार्टी के पार्ट पे। उसको ठीक करने के बजाय वो रात दिन सारे वजीर उनके बैठ के वो जो है ना किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमने जिस तरीके से टायर आर्ट खोला हुआ है उनके खिलाफ, वो बड़ी सख्त तकरीरें भी कर रहे हैं। अब जाहिर है इस वक्त तो बड़ी वीक पोजीशन में है पीपल्स पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।